बेदी बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। गुजरात में सूरत के सैयदपुरा मोहल्ले में रविवार रात गणेश पंडाल पर पथराव करने वाले आरोपियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार दोपहर यानी आज करीब 12 बजे इलाके में कई आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। आपको बता दें कि रविवार देर रात 6 युवकों ने तो गणपति पंडाल पर पथराव करने वाले की किस तरह से पिटाई की गई, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल कल रात को गणपति पंडाल पर पथराव किया गया था और जिसके बाद सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आरोपियों के घर वाले सैकड़ों लोगों के साथ प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। इलाके में देर रात तक जमकर हिंसा हुई। तो रात 2 बजे पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी कर ली थी। रविवार रात 10 बजे देखिए 11 बजे पथराव से गुस्सा। और इन तस्वीरों को जरा देखिए, ये तस्वीरें किस तरह से कल रात को पंडाल में मौजूद लोगों पर पथराव और फिर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती करनी पड़ी और कैसे लोगों को शांत कराने की यहाँ पर कोशिश और जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसे तितर बितर करने की कोशिश जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से हो रही है। तो सूरत में गणेश पंडाल पर जो पथराव हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें, जिस वक्त ये पथराव हुआ था, गणेश पंडाल पर पथराव और जमकर हिंसा हुई और फिर बीच बचाव करती हुई मामले को शांत कराती हुई पुलिस जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और पथराव करने वालों की जमकर पिटाई। और ये तस्वीरें देखिए, जो लोग पथराव करने में पाए गए उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। और इसके साथ ही जब पत्थरबाजों की गिरफ्तारी हुई तो कई आरोपियों के जो घर वाले हैं वो आकर लोगों के साथ धरने पर बैठ गए, लेकिन इसके बाद इस पूरे मामले को शांत कराया गया और जमकर हिंसा और आगजनी भी हुई। देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आगजनी की भी तस्वीरें जो हैं वो सामने नजर आ रही हैं। हालांकि इस बीच पुलिस प्रशासन की वहां पर मौजूदगी थी, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी करने वाले लोग ये कौन हैं? वो कौन लोग हैं जिन्हें सजे हुए गणेश पंडाल रास नहीं आ रहे हैं? और ये तस्वीर देखिए, जो आरोपी इसमें शामिल थे पत्थरबाजी में, उनके घरों का जो अवैध हिस्सा है उसे बुलडोजर से ढा दिया गया, गिरा दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई जो भी है वो देखने को मिली। और क्या ये किसी तरह के दंगा करवाने की साजिश जो है वो रची जा रही है, वो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच भी कर रही है। लेकिन इस बीच गुजरात सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई का दौर जो है वो जारी रहा। जैसे आप देखें तो इस जगह पे कल पत्थर मारा हुआ था। पुलिस ने डिप्लॉयमेंट कर दिया था रात से। माहौल शांतिपूर्ण है। बंदोबस्त लगा दिया था। हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं बंदोबस्त के लिए, जो खास करके इस तरह की घटनाओं में अपने कामगिरी उसके लिए ट्रेंड होते हैं, उस तरह के सारे जवान यहाँ मौजूद हैं। व्हीकल्स, जो एंटी राइडिंग गियर्स, इक्विपमेंट्स, वज्र वाहन, एंटी राइड व्हीकल्स और दूसरे प्रिजन वाहन वगैरह यहाँ को डिप्लॉय करके पूरे एरिया को हमने डोमिनेट भी किया है। पूरे एरिया में हमने शांति का माहौल भी बनाए रखा है। और अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी आसानी से लोग यहाँ पे आवन जावन कर रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी लोग आवन जावन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि सारी दुकानें भी खुली हुई है और रोज़ाना जो कामकाज होता है उसी तरह का यहाँ माहौल है अभी। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि जो कोई भी गुजरात की शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे सजा दी जाएगी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। वो सभी लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेरा ये मानना है कि राज्य के गृह मंत्री के तौर पे
कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करना ये मेरी जिम्मेदारी है। ये सभी लोगों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब कोर्ट में उनको हाजिर किया जाएगा, सभी चीज़ों की माहिती कोर्ट में दी जाएगी। उसके बाद पत्रकारों को भी ज़रूर से दी जाएगी। जतिन रावल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जतिन, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर सूरत में गणेश पंडाल में पत्थरबाजी की गई, अभी तक आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई की गई और पत्थरबाजी करने वाले लोग आखिरकार कौन थे? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, अब तक जो कार्यवाही की गई है 5 लोगों को अब तक जो है वो गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। साथ ही साथ कार्यवाही जो है वो जब से ये पथराव की कल रात को जिस तरह से जो सूरत के जो सैयदपुरा विस्तार में जो पंडाल में जो पथराव की जो घटना हुई थी उसमें जो 6 जितने जो 12 साल के मुस्लिम जो किशोर थे उनके द्वारा ये घटना को जो है वो अंजाम दिया गया था। सभी की जो है वो सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, सभी को हिरासत में लिया है और जहां पर वो रहते थे सभी जगह पर ऐसी सभी जगह पर जो कि अवैध है, जो अवैध तरीके से जिस पर जो है वो दावा बोला गया है, सभी जगहों पर जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने जिस तरह कल रात को 2 बजे वहां पर पंडाल पर पहुंचकर हर्ष संघवी ने जिस तरह से गणेश आरती उतारी थी और उन्होंने ये भी बताया था कि कल सुबह की पहली किरण से पहले सभी लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा और उसी प्रकार से उन लोगों को गिरफ्तार भी जो है वो कर लिया गया है। साथ ही साथ बाकी भी जो लोग हैं उनकी भी अभी जो है वो पूछताछ जो है वो अभी जारी है और हो सकता है कि अभी इसमें और भी कुछ नाम जो है वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी भी पूछपरछ जो है वो अभी जारी है। बाकी जो भी जितने भी संवेदनशील जो विस्तार थे सभी जगह पर पुलिसों का काफिला जो है वो खड़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से किसी भी तरह का जो मामला है वो संवेदनशील ना हो और आगे इस प्रकार की कोई घटना घटित ना हो, इसी के लिए बुलडोजर वाली कार्यवाही भी जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो है वो अवैध जगहों पर की गई। जी लेकिन जतिन, इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जहां पर पंडाल लगाया गया था, क्या वहां पर पहले से इस तरह की कोई साजिश रची गई थी, प्लानिंग की गई थी कि यहाँ पर पंडाल लगाया गया है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, पूजा होगी और फिर पत्थरबाजी की जाएगी? क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी संख्या में पत्थर पहले से कैसे मौजूद थे और ऊपर से घटना कैसे शुरू हुई? किसी तरह का कोई विवाद या झगड़ा हुआ था क्या? जी देखिए, बिल्कुल जो ये पहली बार इस तरह का हादसा जो है वो नहीं हुआ। जिस तरह वहाँ के जो पंडाल के जो पुजारी उनके द्वारा जिस तरह उनसे बातचीत की गई थी, उन्होंने बताया कि पिछले बार भी जो है वो ये घटना इस तरह की पथराव की घटना जो है वो पिछली बार भी की गई थी, इस बार भी जब इनके द्वारा घटना की गई, यानी कि एक बात जो है वो जाहिर, अगर पहली बार हुआ होता तो मान लेते कि ये घटना पहली बार हुई है और उन लोगों ने ऐसे ही पत्थर लेके आए होंगे या कर दिया, लेकिन जब पिछली बार भी हुआ था और अब की बार भी हुआ है, यानी कि इसका साफ मतलब है कि पुलिस के द्वारा भी यही बताया गया है कि साफ मतलब है कि ये पूरी तरह से प्री प्लानिंग करके ये घटना को जो है वो अंजाम दिया गया था, चाहे यहाँ पर भी हो चाहे पिछली बार भी किया गया हो, सभी बार जो है इस घटना को जो है प्री प्लानिंग करके इसको जो है अब वो सवाल ये है कि इस अब प्री प्लानिंग के पीछे कौन है? अगर पिछली साल भी इस तरह की घटना हुई तो फिर इस घटना से क्या सीखा गया? क्या वहां पर मौजूदा पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई थी अगर इस तरह की कोई आशंका थी? देखिए, बिल्कुल इस तरह की आशंकाएं जो थी वो पिछली बार अब 1 साल उसको बीत गया, यानी कि पूरा माहौल अब शांत था। तो हालांकि पुलिस के एक कर्मचारी वहां पर थे, लेकिन उस समय उतना माहौल नहीं था और उस तरह की घटना जो थी वो 1 साल बीत चुका था, पूरा माहौल शांत था। ऐसे में इस तरह से जब ये घटना घटित हुई, एकदम से ये घटना जो है वो घटित हो गई। 6 साल के बच्चे जो आए देर रात को आए, वहां पर पथराव किया उनके द्वारा और फिर वो वहां से निकल गए, यानी कि ये घटना जो है वो पूरी तरह से हो सकता है कि ये घटना पूरी तरह से जिस तरह पूरी पुलिस अंदाजा लगा रही है, पूछताछ में जो बात आया है प्री प्लानिंग घटना थी और प्री प्लानिंग के बाद ही ये घटना को अंजाम दिया गया। अब समझने की बात यह है कि 12 साल के किशोर थे, यानी कि उनको कुछ ज्यादा उनको समझ नहीं होती, लेकिन उनको उकसाया गया हो ऐसा पुलिस के जो कर्मी है जिनके द्वारा जतिन, फिर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये किसी तरह का प्रयोग करने की कोशिश की गई है? और फिर अगर ऐसा है तो फिर उस प्रयोग के पीछे कौन लोग हैं?
कौन इस तरह की साजिश रच रहे हैं, जिन्हें सजे हुए गणेश पंडाल पसंद नहीं आ रहे हैं, रास नहीं आ रहे हैं, और जहां पर 12 साल 14 साल के बच्चे अगर पत्थरबाजी कर रहे हैं तो ये बड़ी साजिश हो सकती है। इसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जतिन। चलिए बात करेंगे उत्तराखंड से आ रही खबर की।